इस काली अंधेरी रात में, इस सुनसान सड़क पर न जाने मैं किसका पीछा कर रहा हूँ। चारों तरफ बस जानवरों के रोने की आवाज़ है। अचानक मुझे मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता हूँ पर मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे कोई मेरी ओर बढ़ रहा है, पर अचानक अंधेरे से निकलता एक हाथ मेरा गला पकड़ लेता है। मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ पर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा, मैं मरने वाला हूँ। और तभी अचानक मेरी नींद खुल जाती। जी हाँ, अक्सर यही होता है जब आप सपने में मरने वाले होते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विज्ञान कहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आप अपने सपने में कभी मर नहीं सकते। दरअसल इसके पीछे उनका ये तर्क है कि आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है। इसी वजह से आप सपने में कभी मर नहीं सकते। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सपने में भी मर चुका है? जी हाँ, ये सच है। आज का सपना मुझे भेजा है लखनऊ से दीपक ने। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। एक हरी भरी सी जंगल में मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे कि तभी हमारी नज़र पेड़ के नीचे खुदी हुई ज़मीन पर पड़ती है। दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़मीन खुदी है, पर पास जाने पर वहाँ हमें दो ताज़ा कब्रें नज़र आती हैं। हम ध्यान से उन कब्रों को देख ही रहे थे कि तभी अचानक उन कब्रों की मिट्टी हटने लगती है और वो दबी हुई लाशें ऊपर उभरने लगती हैं। हम उन लाशों को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि हमारी थी। तभी अचानक से न जाने कहां से लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम हमारी ओर चोर चोर कातिल कातिल चिल्लाते हुए भागता आता है। हम दोनों वहां से भागने लगते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं वो लोग हमें मार न डालें। भागते भागते न जाने कब हम अलग हो गए, हमें पता ही नहीं चलता। मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे मेरा दोस्त नजर नहीं आता और ना ही उन लोगों की भीड़। मैं पेड़ की छांव में तेजी से हाफता हुआ बैठ जाता हूँ कि एक जोर की आवाज के साथ एक उड़ती हुई चीज मेरे पास आकर रुकती है और उसमें से मेरा दोस्त मेरी तरफ हाथ बढ़ाता और कहता है, ऊपर आ जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ और जब चारों ओर नजर घुमाता हूं तो मैं देखता हूं एक अजीब सा शख्स उस चीज को उड़ा रहा है। मैं अपने दोस्त से पूछता हूं कि ये कौन है? कहता है, मेरे दोस्त, हम मर चुके हैं, ये यमदूत है। अब यहां से यही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। मैं हैरानी से पहले उसे देखता हूँ, फिर अपने आसपास देखता हूँ। आसपास की चीजें ऐसे पीछे जा रही थी मानो हम बहुत तेजी से हवा में उड़ रहे हों। मैं हैरान होते हुए वहीं बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे मैं पृथ्वी से दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने सौर मंडल से बाहर जा रहे हैं। रास्ते में मेरे दाईं ओर मुझे एक लाल लहर जैसी लंबी आकृति दिखती है। तो मैं उस आदमी से पूछता हूँ कि ये क्या है? वो कहता है, ये वैतरणी है। कुछ देर बाद मुझे अपनी बाईं ओर एक और सफेद चमकीली आकृति नजर आती है। मैं फिर उस आदमी की ओर देखता हूँ और तभी वो आदमी कहता है, ये पुष्पपूत का है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तभी वो मुझे जवाब देता है, वैतरणी रक्त नदी है और पुष्पपूत का अमृत नदी। कुछ ही देर में हम एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, एक बिल्कुल ही काली बिल्डिंग जिसके छत के ऊपर किसी जानवर की आकृति बनी हुई थी। हम उस बिल्डिंग के गेट से होते हुए एक हॉल में पहुंचते हैं। वहां हर तरफ इंसान ही इंसान थे।
मैं अभी तक खुद को यकीन नहीं दिला पाया था कि मैं मर चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैं देखता हूँ कि सब किसी के इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ लोग अकेले बैठे हैं तो कुछ रो रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कुछ जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। उन चेहरों को देखते ही मैं खुश हो गया। ये तो मेरी माँ है। और मैं खुशी के मारे उनके पास जाकर उनसे बात करने लगा। पर पता नहीं क्यों मेरी माँ मुझे देखकर मुझे पहचान नहीं पा रही थी और मुड़कर किसी आदमी से बात करने लगी। वो आदमी कोई और नहीं, मेरा भाई था। पर उसने भी मेरी तरफ नहीं देखा और आपस में बात करते रहे और सोचने लगा कि शायद सच में मैं मर चुका हूं। पर ये सब तो जिंदा थे ना, तो ये कैसे, ये यहाँ पे कैसे? तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए उनके पास आकर बैठ गया और वो कोई और नहीं, मेरे मरे हुए फूफा थे। एक हादसे में कुछ महीने पहले उनकी मौत हो गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो आदमी जो मुझे लेके आया था वह मेरे पास आता है और बोलता है, ये सब असली नहीं, बल्कि ये तेरे पृथ्वीलोक के ग्रह स्थान का दृश्य है, तेरी 13वीं का दृश्य। मैं हैरानी से पूछता हूँ कि मुझे तो अभी पृथ्वीलोक से आए कुछ पल ही हुए हैं और वो आदमी तो मेरे फूफा है जो अभी कुछ महीने पहले ही मरे थे, वो यहाँ कैसे? तो वो बोलता है, हाँ, तुझे यहाँ आए हुए कुछ पल हुए हैं, पर पृथ्वी पर 13 दिन बीत चुके हैं। वह आदमी जो कुछ महीने पहले ही मर चुका है, उसकी मरण यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई है। वह अभी पृथ्वी के 20 वर्ष के बराबर समय प्रेत योनि में रहेगा। यह स्थान तेरे मरण यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां तुझे तेरे प्रियजनों से मिले पिंडदान को खाने को दिया जाएगा। मैं उससे और सवाल करना चाहता था कि तभी जोर जोर से कोई मुझे अपनी ओर खींचने लगा और मैं हड़बड़ा कर उठा तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में हूं और मेरी मम्मी मुझे उठा रही थी। मैं आज तक उस सपने का मतलब नहीं समझ पाया। आज भी सोचता हूं कि क्या सच में मरने के बाद यही होता है। तो ये थी आज की कहानी जो हमें भेजी थी लखनऊ से हमारे दोस्त दीपक ने। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी अपने सपनों को हमसे साझा करें और जुड़ जाएं कहानी जंक्शन के इस नए सीरीज सपनों का दुख में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।